गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के एलजी ने श्रीनगर में 39 टेरर विक्टिम्स को सौंपे सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर्स। जम्मू एयरपोर्ट पर कोहरे से निपटने के लिए किए गया ड्राई रन ऑन फॉग प्रिपेयर्डनेस, आज से मौसम में भी हुआ बदलाव। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में 17 करोड़ के टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का किया इनॉग्रेशन। जम्मू के परेड में भी बनेगा लाल चौक जैसा घंटाघर। वेस्ट बंगाल में फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी की सभा में मची भगदड़ पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस विधायक का निशाना। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 39 टेरर विक्टिम्स को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं। तो दीपक जी, थोड़े दिन पहले जम्मू में भी बांटे गए थे, तो ये एक अच्छा प्रयास है कहीं ना कहीं। देखो, टेरर विक्टिम्स जो होते हैं, जिनकी आतंकी घटनाओं में मौत हुई होती है, उनमें से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हो सकते हैं और सिविलियन भी। हालांकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक मदद की सिर्फ कोशिश है, क्योंकि कभी भी आप किसी आदमी का रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते पैसों से या नौकरी से। और शायद ये जो एडवोकेट्स हैं, नेक्स्ट ऑफ किन्स हैं उनके, टेरर विक्टिम्स के, ये कहीं ना कहीं खुश भी नहीं होते होंगे ऐसी नौकरी पाकर। मगर हाँ, एक सरकार की तरफ से अच्छा कदम है और जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार की मदद से जैसे टेरर विक्टिम्स को नौकरियां देने की बात कही थी, उसको पूरा किया है। कुछ ही दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू में 41 एनओकेस को जो है सरकारी नौकरी के पत्र सौंपे थे, अपॉइंटमेंट लेटर सौंपी थी। वैसे ही आज श्रीनगर में एक सेम कार्यक्रम किया गया और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने मैसेज में जो स्पीच की, उसमें भी बड़ा उन्होंने इमोशनल बात कही। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी चीज का इस तरह का मुआवजा हो ही नहीं सकता, मगर सरकार केवल एक प्रयास कर रही है और ये प्रयास इसलिए है ताकि लोग आतंकवाद के विरोध में खड़े हों। और उन्हें गर्व है कि केवल जम्मू ही नहीं, कश्मीर में भी लोग आतंकवाद से लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं और अब सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द आतंकवाद का जड़ से खात्मा किया जाए। और इसके लिए जरूरत है सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो हमेशा से जो है लड़ रहे हैं। और अब जब लोकल सिविलियंस जो जनता है वो भी साथ आ रही है, तो एक अच्छी प्रयास है और कोशिश यही है कि बहुत जल्दी जड़ से आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से खत्म किया जाए। जी बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू एयरपोर्ट पर कोहरे से निपटने के लिए ड्राई रन ऑन फॉग प्रिपेयर्डनेस हुई है। तो दीपक जी, क्या है आखिर ये प्रोसेस? ये बहुत अच्छा कदम है आकांक्षा। आज जम्मू एयरपोर्ट पे करीबन सुबह 10 बजे ड्राई रन फॉर फॉग प्रिपेयर्डनेस एक जो है प्रयास किया गया, एक कोशिश की गई। जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज का एक प्रेपरेशन होती है, उसी तरह से, क्योंकि आज से वैसे भी मौसम एकदम से चेंज हुआ है और आज जम्मू में पूरा दिन जो है सूरज के केवल सुबह दर्शन हुए थे, उसके बाद दिखा नहीं है। यानी कि एकदम से ही फॉग शुरू हुई है, सर्दी बढ़ी है, कोहरा आसमान में बड़ा है। इसको देखते हुए ही पहले से भी प्लान था कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा था कि जम्मू एयरपोर्ट पे एक ऐसा प्रयास होगा। और जैसे अब करीबन 1 साल से 1.5 साल हो गया है, जम्मू में लेट इवनिंग फ्लाइट्स और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स भी आ रही हैं। पहले जम्मू एयरपोर्ट जो होता था डे टाइम का एयरपोर्ट रहता था, अब ये नाइट टाइम का भी है, यानी कि रात को भी फ्लाइट्स यहाँ लैंड कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, उड़ान भर सकती हैं। तो उसको देखते हुए ताकि फॉग से कैसे निपटना है, एक ड्राई रन किया गया और ये ड्राई रन सक्सेसफुल हुआ। और उम्मीद है कि इस बार फॉग के कारण इन सर्दियों में कहीं भी जम्मू आने वाली या यहां से जाने वाली फ्लाइट्स लेट नहीं होगी। कोशिश यही रहेगी कि इसके लिए प्रॉपर एक प्रिपेयर्डनेस रहे, वो प्रिपेयर्डनेस जो है वो की भी गई है। और शायद उम्मीद अब यही है कि इस बार की सर्दियों में पैसेंजर्स को कहीं कोई फॉग के कारण दिक्कत ना हो। जी। तो वहीं आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में 17 करोड़ के टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को की इनॉग्रेशन की है। तो दीपक जी, क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, गुलमर्ग जो है वो वर्ल्ड फेमस स्काई रिजॉर्ट है इंडिया का। और खास तौर पे अब जैसे ही चिले कला शुरू होगा, स्नोफॉल होगी, तो बड़ी संख्या में देशी और विदेशी जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। खास तौर पे जो स्नो स्कीइंग होती है वो यहाँ बहुत फेमस होती है। वर्ल्ड का फेमस स्नो स्कीइंग रिजॉर्ट भी गुलमर्ग को कहा जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स थे जो पिछले 1.5 साल से बन रहे थे। आज फाइनली उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचे। 17 करोड़ के लगभग जो कुछ, इसमें से एक ऐसी ट्रॉली
जो दी गई है गुलमर्ग अथॉरिटी को, जिसमें कि जब स्नोफॉल होती है उसको स्नो को कैसे हटाया जाना है, कैसे उसको क्लियर करना है सर को, उसके लिए एक ट्रॉली दी गई है। उसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं। तो उमर अब्दुल्ला जो खुद चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ टूरिज्म मिनिस्टर भी है, टूरिज्म विभाग उन्हीं के पास है, वो खुद पहुंचे थे और 17 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं वो आज इनॉग्रेट हो गए। और आने वाला जो ये सीजन है टूरिस्ट सीजन, बहुत उम्मीद है कि अच्छा खासा टूरिस्ट सीजन इस बार सर्दियों का रहेगा गुलमर्ग में। जी, तो वही जम्मू के लिए भी आज एक अनाउंसमेंट हुई है कि जम्मू के परेड में भी बनेगा लाल चौक जैसा घंटाघर। तो इस पर आप क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए, जम्मू के परेड ग्राउंड में, हालांकि उसको चाणक्य चौक भी कहा जाता है परेड चौक को, अब वहां पर एक प्रोजेक्ट बनाने की बात चल रही है, जिसमें कि जैसा कश्मीर के लाल चौक पे बहुत फेमस एक घंटाघर है, एक टावर है और उसके ऊपर क्लॉक है, उसी तरह के उसी की तर्ज पर एक परेड ग्राउंड को बनाने की बात की जा रही है। हालांकि अभी इसका प्रॉपर कितना खर्चा आएगा, कब तक बनके तैयार होगा, कब काम शुरू होगा, ये सारी बात साफ नहीं हुई है। मगर ये जो है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से एक खबर आई है, सूत्रों की ओर से, सोर्सेस से होके इस ऐसा प्रोजेक्ट को लाने की तैयारी चल रही है। अब ये प्रोजेक्ट कैसा होगा इसके ऊपर क्लियर तब होगा जब इसकी इनॉग्रेशन होगी, कितने पैसे लगेंगे, कब तक बनके तैयार होगा। मगर हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि एक बहुत अच्छी चीज है। हालांकि कश्मीर की तरह की तर्ज पर जम्मू में भी इस तरह से बन रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इसको इसके अलावा कुछ बनाया जाना चाहिए था। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा है, जैसे कश्मीर के लाल चौक में एक घंटाघर है वैसा ही एक टावर यहाँ पे भी बने, अच्छा है। मगर अगर हम पुरानी बात करें तो शालामार चौक में एक ऐसा ही घंटाघर हुआ करता था टावर, उसको प्रॉपरली पहले मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसको प्रॉपरली चलाना चाहिए, उसके बाद इस तरह के बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहिए। जी, तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेस्ट बंगाल में फेमस फुटबॉलर है मेसी, उनकी एक सभा में आज एक भगदड़ मच गई और उसको लेकर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के एक विधायक हैं जीए मीर, उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया है। दीपक जी, क्या कहा है उन्होंने? देखिए, लियोनेल मेसी वर्ल्ड के फेमस फुटबॉलर हैं और जब वो इंडिया आ रहे थे तो कई सारे उनके इंडियन फैंस को पता चला कि मेसी इंडिया आ रहे हैं। और आ किस लिए रहे हैं? क्योंकि कोलकाता में एक उनकी प्रतिमा बनाई गई है, उनका एक स्टैचू बनाया गया, उसको इनॉग्रेट भी मेसी खुद आके करेंगे। और वैसे भी वेस्ट बंगाल को फुटबॉल का इंडिया में हब माना जाता है। गोवा, केरला और वेस्ट बंगाल, ये 3-4 ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे फुटबॉल बहुत ज्यादा खेला जाता है। और बहुत ज्यादा जो फेमस इंडिया के फुटबॉल क्लब हैं जैसे मोहन बगान, वो भी वेस्ट बंगाल में ही है। तो वेस्ट बंगाल में फुटबॉल के बहुत ज्यादा फैंस हैं, युवा बहुत फुटबॉल खेलते हैं। और जब पता चला कि मेसी आ रहा है तो जितनी भीड़ की उम्मीद थी उससे डबल वहां पर जुट गई। अब जब वो भीड़ जुट गई ज्यादा तो वहां भगदड़ मच गई, क्योस हो गया। उसके ऊपर अब सवाल उठने शुरू हुए हैं कि अगर इतना बड़ा फेमस फुटबॉलर वर्ल्ड का इंडिया आ रहा है, क्या उसके पहले की तैयारी नहीं की गई थी? जहां से, जिस रास्ते से वो गुजरेंगे, जहां पर होटल में रुकेंगे, जहां उनका इवेंट होगा, उसकी तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी। तो ममता बनर्जी जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल की, उसके ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं। केवल बीजेपी सवाल नहीं उठा रही है, बल्कि उनकी गवर्नमेंट में पार्टनर, अलायंस पार्टनर उनकी इंडिया ब्लॉक का वो भी हिस्सा है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। और जम्मू कश्मीर के फॉर्मर मिनिस्टर और फॉर्मर जे&के कांग्रेस के प्रेसिडेंट जीए मीर, जो इस समय वेस्ट बंगाल कांग्रेस के इंचार्ज हैं, उन्होंने सवाल उठाया। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सीधी गलती गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को इतना बड़ा इवेंट प्लान करने से पहले उसकी मैनेजमेंट को देखना चाहिए था। और ऐसे इवेंट्स जब इंडिया में कहीं पे भी होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कहीं गलती हुई है तो गवर्नमेंट को जिम्मा लेना चाहिए। और इसमें देश का नाम खराब होता है, क्योंकि वो पहली बार इंडिया में ऐसी आ रहे थे और जब वो आए तो इस तरह का क्योस होता है, तो ऐसी खबर पूरे विश्व में फैलती है। तो जीए मीर जो जम्मू कश्मीर के एमएलए हैं कांग्रेस के, दरअसल वो वेस्ट बंगाल के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, कांग्रेस के इंचार्ज भी हैं, इस कारण भी उनका ये बयान आया है। जी, तो ये थी अब तक की खबरें। और अब थॉट ऑफ द डे। किसी की अनदेखी से आपकी कीमत कम नहीं होती, आपका हुनर आपकी सबसे बड़ी आवाज है, तो देर से ही सही उसे सुना जरूर जाएगा। तो ये था आज का थॉट और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।